Hey guys, how's it going? Fazal Tots for you here. I'm your instructor Fazal Harun. Today we are going to discuss Factorial Program in C++ by using for loop, while loop and do while loop. This is part 31. Let's dig in. वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे फैक्टोरियल प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि फैक्टोरियल हमारे पास होता क्या है। एक्चुअल में हमारे पास फैक्टोरियल क्या होता है। तो 4 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या है। अगर मैं यहाँ पर फाइंड करूँ ना तो मैं लिखूँ कि 4 × 3 × 2 × 1, तो हमारे पास इक्वल क्या होता है 24। फिर मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो मुझे क्या मिलता है 120 लिखता है कि मुझे मिलता है। ठीक है, तो मैं दोबारा कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मुझे क्या मिलता है। तो 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई किए, तो मुझे क्या मिला, मुझे 120 मिला है। तो ये हमारे पास फैक्टोरियल था। तो फैक्टोरियल का अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। हमें रिक्वायर्ड होगा कि मैं इंट लिखूँ, आई हमारे पास रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, और दूसरा हमारे पास एन भी रिक्वायर्ड होगा, जो हम नंबर इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, या नंबर लिख लेते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायर्ड होगा सम। ठीक है, जिसका हम सम फाइंड करें, या फैक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, फैक्ट लिख लेते हैं फैक्टोरियल। तो इसे हम 1 के साथ असाइन कर लेंगे, मतलब इनिशियलाइज कर देंगे हम इसे 1 के साथ। क्योंकि फैक्ट को मैंने 1 को क्यों इनिशियलाइज किए, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आई तो हमारे पास 1 के बराबर है ना। इन केस हमने कहीं ज़ीरो मल्टीप्लाई के अगर हमने आई तो हमारे पास 1 के बराबर है, अगर मैं फैक्टोरियल 0 के बराबर करूँगा ना तो नीचे हमें प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हमें रिज़ल्ट 0 मिलेगा। तो आपको अगर याद हो, मैंने पिछली वीडियो में सम का प्रोग्राम बनाया था। तो सम में मैंने क्या किया था, सम में मैंने इसे इनिशियलाइज किया था 0 के साथ। मगर हम फैक्टोरियल फाइंड करें, इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इसे 1 के साथ असाइन करेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में मैं लिखता हूँ कि सी आउट करो, इंटर द वैल्यू ऑफ नम। ठीक है, ये हमारे पास नम हो गया। \n में लिख लेता हूँ, कामा कर देता हूँ, cn करता हूँ, n में लिख लेता हूँ। ठीक है, n नहीं नंबर लिख लेता हूँ, हमने नंबर इनिशियलाइज किया है ना। मैं भी फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ। फॉर लूप में हम क्या करते हैं, इंट आई भी मैं कर सकता हूँ, मगर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आई को डिक्लेयर किया है, तो मैं दोबारा नहीं लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर ऐसा कर लेता हूँ कि मैं लिख लेता हूँ आई इज़ इक्वल टू 1 सेमी कॉलन में आई इज़ लेस देन और इक्वल टू n, फिर मैं सेमी कॉलन डाल लेता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि आई प्लस प्लस, यहाँ पर n नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम नंबर लिख लेंगे और मैं यहाँ पर ब्रैकेट डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सी आउट करें आई को। ठीक है, जिसका हम फैक्टोरियल हमारे पास चेंज होता जा रहा है, वो भी मुझे दिखा दो, और हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम कर लेंगे कि फैक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ, नम के साथ। ठीक है, सॉरी नम के साथ नहीं करना, इसे हम आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आई हमारे पास अभी 1 है ना। तो ये इंक्रीज़ होता जाएगा, 2 होता है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये इसी तरह इसमें मल्टीप्लाई होता जाएगा, क्योंकि फैक्ट हमारे पास 1 है। तो हम 1 से लेकर 2, 3, 4 सारे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फैक्टोरियल फाइंड होगा। तो मैं यहाँ पर अभी लिख लेता हूँ, सी आउट हो जाएगा। सी आउट में हमें क्या मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट में मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फैक्ट। ठीक है, फैक्ट में लिख लेता हूँ। अब मैं शिफ्ट F10 में मैं प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्या 4 में लिख लेता हूँ। तो मुझे क्या रिज़ल्ट मिल रहा है 1 2 3 4 और फिर 24 मुझे मिल गया। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा कर लेता हूँ कि सी आउट कर लूँगा और डैश 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 इतने डैश डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैं क्या नाम है \n कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसे \n कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा इसे रन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, शिफ्ट F10 में मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4, तो मुझे क्या मिल रहा है 1 2 3 4। सही है,
इस बैक स्लैश को कम कर लेते हैं, दोबारा मैं प्रिंट कर रहा हूँ, दोबारा मैं लिखता हूँ यहाँ पर 5 लिख लेता हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है 120 मिल रहा है। शिफ्ट F10 पे मैं प्रेस करता हूँ, मैं 4 लिखता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इंट आई लिख लिया, फिर नम लिख लिया, फैक्ट 1 लिख लिया। अगर मैं इसे 0 कर दूँ तो मसला क्या होगा, अब देखना, मैं यहाँ पर 4 एंटर करूँगा तो मुझे रिजल्ट में 0 ही मिलता है। यहाँ पर तो ये इंक्रीज़ हो जाती है मगर रिजल्ट में 0 मिलता है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो जाता है 0 के साथ। एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही होता है, सही है। तो मैं इसे दोबारा 1 कर देता हूँ और शिफ्ट F10 पे मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लूँगा 4, तो 24 मुझे मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर एंटर वैल्यू ऑफ नम कर दिया, फिर मैं नंबर एंटर कर लेता हूँ, फिर ये डैश डैश आ जाता है, फिर फॉर लूप होता है। फॉर लूप में क्या होता है, ये तो हमारे पास 1 के बराबर है, आई हमारे पास 1 के बराबर है। आई हम कंडीशन चेक करते हैं कि आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू नम। नम हमारे पास क्या है, नम मैंने क्या दिया है 4 दिया है ना। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा लिख लेते हैं, यहाँ पर कमेंट के साइन के साथ मैं लिख लेता हूँ कि आई हमारे पास अभी 1 है, इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4। तो कंडीशन हमारे पास ट्रू है ना। अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू है, सही है, कंडीशन जब हमारे पास ट्रू होगा तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आई हमारे पास अभी इंक्रीमेंट होकर क्या होगा, आई हमारे पास 2 हो जाएगा, 1 था अभी 2 हो जाएगा, सही है। जब 2 होगा तो ये हमें क्या करा देगा, 1 हमें शो करा देगा, सही है। पहले हमें 1 शो करा देगा, सही है, पहले 1 शो करा देगा। उसके बाद ये क्या नाम है मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके बाद हमें शो हो जाएगा, सही है, सही। जब इसे मल्टीप्लाई कर देगा ये हमें शो हो जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन फिर चेक किया जाता है, तो फिर कंडीशन जब चेक किया जाएगा तो ये 2 हो जाता है, सही है। जब ये 2 हो जाएगा, कंडीशन हमारे पास ट्रू है, तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट के साथ ये हमारे पास 3 हो जाता है। फिर हमें ये शो किया जाएगा, ये शो होके फिर उसके बाद कंडीशन फिर चेक किया जाता है, तो ये हमारे पास 3 है ना, 3 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 4, फिर स्टिल हमारे पास ट्रू है। तो इसी तरह एंड सो ऑन ये होता जाएगा और हमें प्रोग्राम शो किया जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास फॉर लूप था। अब मैं ऐसा करता हूँ कि वाइल लूप में भी मैं इसे बना लेता हूँ। अब वाइल लूप में यूज़ कर रहा हूँ, तो वाइल लूप के लिए हम क्या करेंगे, वाइल लूप के लिए हम ये करेंगे ना कि यहाँ पर तो मैं इसे आई को मैं 1 के साथ इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं वाइल लूप लिखूँगा, वाइल लूप में अभी मैं कंडीशन डालूँगा, तो मैं क्या करूँगा, आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू नम, ठीक है, नंबर के बराबर है। फिर यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लूँगा कि फैक्ट मल्टीप्लाई फैक्ट आई, ठीक है, आई के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इधर मैं आई प्लस प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि मैं प्लस प्लस आई लिख लूँ, ये भी सही रहेगा, ठीक है। दोनों हमारे पास सेम है। यहाँ पर अगर मैं प्री इंक्रीमेंट करूँ या पोस्ट इंक्रीमेंट करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। और इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, है जो कंपाउंड असाइनमेंट होते हैं ना उस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं, सही है। मैं इसे मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, शिफ्ट F10 पे मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा 5, तो मुझे रिज़ल्ट क्या मिलता है 120। शिफ्ट F10 पे मैं प्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है 720, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम था जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, और डू वाइल लूप में भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। चलो इसे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ, सेमीकोलन कर लेता हूँ, ठीक है। ये इसी तरीके से मैं इसे छोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैं डू लिख लूँगा, सही है, हमारे पास डू हो जाएगा। और ये चीज़ नहीं है कि हम इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो मैं इसे कट कर लेता हूँ कंट्रोल X से और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। शिफ्ट F10 में मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा 4, तो मुझे क्या मिलता है, नहीं शिफ्ट F10 में मैं प्रेस करता हूँ, सबर, यहाँ पर मैं 4 एंटर करता हूँ। अच्छा, ये मसला ये हुआ है ना कि मैं दोबारा बार बार इसमें इंटर करता जाऊंगा, जब तक हमारे पास रिज़ल्ट फॉल्स ना हो ना तो हम बस इंटर ही करते जाएंगे। तो इससे अच्छा हमारे पास ये है ना कि वापस इसे कर देते हैं, जो हमारे पास ऊपर था ना उसी तरीके से दोबारा मैं इसे प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इंटर कर लूँगा 4, तो मुझे 24 मिल रहा है। तो अंदर सही नहीं था, ठीक है, अंदर मैं कर रहा था, मैं तो कुछ और सोच रहा था मगर कुछ और हो गया है। मैं ये सोच रहा था कि इसके अंदर कर देंगे तो
रिज़ल्ट सेम आएगा, मगर उधर कंडीशन फॉल्स नहीं हो रहा था, कंडीशन हमारे पास स्टिल ट्रू होता जा रहा था, यानी बार बार हम एंटर करते जा रहे थे। वो हमारे पास कंडीशन ट्रू होता है ना, तो मैं बार बार एंटर कर रहा हूँ और आई की वैल्यू चेंज होती जा रही थी, बार बार चेंज होती जा रही थी। तो हम इस तरीके से करेंगे, एक बार हम वैल्यू देंगे, वो बार बार होता जाएगा, फैक्ट हमारे पास फाइंड हो जाएगा और हमें रिज़ल्ट में फैक्टोरियल दिखा देगा। तो ये हमारे पास प्रोग्राम था और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।